इस तरह के हालात पैदा कर दिए, एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही और एक ऐसा रवैया कि इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, बेंगलोर चले गए, यहाँ खामोशी, देश इंतज़ार कर रहा है, कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो इनके करैक्टर को बिल्डअप करने में, इनके वजूद को बिल्डअप करने में, इन पार्टी के वजूद को बिल्डअप करने में अपनी तमाम तर कोशिशें और तमाम तर औकात लगाकर सारी चीज़ें करते हैं, और तब ये क्या दे रहे हैं हमको, ये लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें, ये अनारकी और ये तमाम तरह के दबंगगिरी, दादागिरी और कार्यकर्ताओं को बेबसी कि वो देखते रहेंगे। मैं तो उस खानदान से और उस कबीले से हूँ जो अंग्रेज़ों से और मुग़लों से लड़े थे, और लड़कर हमने चीज़ें की और देशभक्ति का बड़ा सबूत दिया था। अगर और बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से भी हमारा इलाका लड़ता आया है। अगर वक्त आया, सारी चीज़ें रही, तो इन लोगों से भी हम दिखा देंगे कि हम जब राजा बनाना जानते हैं और गद्दी पर बिठाने और सत्ता भोगने की तुमको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, तो हम आपको नीचे भी लाना जानते हैं। हमारे अंदर गांधी भी है, तो साथ साथ भगत सिंह भी हमारे अंदर है। जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह की अनारकी और जिस तरह की डिक्टेटरशिप और तानाशाही कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। और इनका मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी तो हम लोग भी लड़ेंगे। और मैं कोई योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद की तरह इतना बड़ा दिल नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा जो अपमान हुआ है, मैं किसी भी फोरम पर उठाकर, और अगर मौका लगेगा तो मैं भगत सिंह बनकर उनको चैलेंज देता हूँ कि इस अपमान का बदला भी लूँगा मैं। इस देश का वॉलंटियर है जिसने इस पार्टी को अलग रखा है, अलग तरीके से समझा है, अलग तरह की पार्टी समझा है। जब वो कार्यकर्ता आएंगे देश भर से निकलकर और इनकी असलियत जानकर जब इनके खिलाफ खड़े होंगे, तो इनको मजबूर होकर या तो पार्टी दूसरी बनाएंगे, जाएंगे छोड़कर, या जो भी होगा देश के कार्यकर्ता ये फैसला करेंगे। क्योंकि देश के कार्यकर्ताओं ने बिना लालच के, आप देखिएगा कि हजारों लाखों की तादाद में ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना तन मन धन देकर इस पार्टी को सींचा है और कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में सींचा है। Powered by NNIS.